बच्चे तो जज्बाती होते हैं, बेवकूफ हैं, रिश्तों की नजाकत को नहीं समझते। इतना कुछ होने के बावजूद तुम समझती हो कि मैं जमान की शादी उसी डेट पे कर सकूंगी? रिहाना, कैसी बातें कर रही हैं आप? जितनी इंसल्ट मरियम ने जमान की है ना, उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं है कि इन दोनों की शादी हो सके। जमान कभी नहीं तैयार होगा। अब तो तुम इस बात को खत्म ही समझो। सारा क्या सोचते हैं? मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया? कि मानो कहाँ गई है। कहाँ गई? जिस तरह मैं घर से निकलकर रास्ता भूल गई थी ना, गुम गई थी, उसी तरह मानो से भी रास्ता गुम गया है। खाला जहाँ वो गई है वहाँ रास्ते गुम गए हैं। मंजिल मिल गई। लेकिन उसकी मंजिल तो तुम हो। उसने मंजिल बदल ली है और रास्ता खो गया। खबरदार, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। अच्छा आप छोड़ें, ये बताएं उसकी दोस्त कहाँ है? हाँ, बहुत दिन हो गए वो नहीं आई। फोन मिलाओ उसे। आपको नंबर पता है? पता है मुझे, लाओ फोन दो। उसने मुझे नंबर याद करवाया था। कह रही थी कि अगर दोबारा गुम जाए तो मुझे कॉल कर लें। कमाल है, ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं रहती। लो, मिला दिया मैंने। ठीक है खाला, अब तो हमारी अकल ठिकाने नहीं है। हेलो, जी मरियम। कौन? मैं शेरोज बात कर रहा हूँ, शबाना खाला का भांजा। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे तो। हेलो मरियम बेटा। ये बोल क्यों नहीं रही? जी आंटी। हाँ मरियम, मैं शबाना बोल रही हूँ। तुम आई नहीं थे दिनों से, मुझे इतना इंतजार रहता है तुम्हारा। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं आ सकी। ओहो, क्या हुआ तबीयत को? तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पुदीने और इलायची की चाय बनाऊंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हर बीमारी का एक इलाज पुदीना इलायची की चाय। आंटी मैं आज तो नहीं आ सकूंगी, इंशाल्लाह फिर कभी आ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन आना जरूर। मुझे तुम में मानो की झलक नजर आती है। जी आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। कह रही है मैं जल्दी आऊंगी। तो पुदीने और इलायची की चाय मुझे नहीं पिलाएंगे आप? अभी बना कर लाती। वो आखिर मंगनी टूट ही गई, मुझे पहले से ही शक था। दिमाग खराब है उसका, और एक पागल के साथ में कितना अरसा गुजरता। लेकिन मैंने सुना है कि मंगनी उसने तोड़ी है। रहने दो, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, समझ आई? और वैसे भी उसकी किडनैपिंग के बाद उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। समान, वो घर से भागी नहीं थी, किडनैप हुई थी। क्या फर्क है इन दोनों बातों में?
दोनों के साथ सलूक एक जैसा ही होता है। हमारा कोई हाल नहीं है। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा मरियम कि कोई और तुम्हें अपना सके। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। अभी तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहा है। मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी सी भी गलती नहीं की। देर से ही सही मगर मुझे तुम्हारा असली रूप नजर आ गया है समान। किस बात का गुस्सा है? तुम मेरे बारे में बेहुदा बातें फैलाना बंद करोगे? तकलीफ हुई है काफी, हाँ? तो ये भी तो हो सकता है कि ये सारी बातें सच हो। जमान, चिल्लाओ मत। खैर है मेरा। वैसे चीखने के अलावा और गुस्सा करने के अलावा लड़कियों के पास और काम क्या है? तुम मेरे रास्ते में मत आओ जमान। तो मुझे बता दो कि शहरोज के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम पागल हो गए? शहरोज तुम्हें अगवा करता है, हाथ तक नहीं लगाता, मारता पीटता नहीं है, तुम्हारा फायदा तक नहीं उठाता और छोड़ देता है। और बदले में तुम क्या करती हो? उसके अगेंस्ट FIR तक रजिस्टर नहीं कराई, उसके घर आती जाती रहती हो, बल्कि उसकी खाला का इलाज करवा रही हो। मजरा क्या है? जो तुम बना दो, तुम्हारी मर्जी। मेरे साथ बहुत बुरा कर रही हो तुम। क्या लगता है तुम्हें कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कौन करेगा तुमसे शादी? कौन करेगा तुमसे मोहब्बत? या फिर वो शहरोज? मुझे तुम्हारी सोच पे और तुम पे अफसोस है। एक बात याद रखना मेरी, किसी को नजदीक भी नहीं आने दूंगा तुम्हारे। और एक दिन आएगा जब तुम मेरे पास आओगे मोहब्बत की भीख मांगना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ होगा नहीं। ये हसरत दिल में लिए तुम मर जाओगे, देख लेना। देखोगी तो तुम। इतनी डिप्रेस क्यों रहने लगी हो? आप नहीं है डिप्रेस, जिस बात की किसी को खबर तक नहीं थी, कि अब उसका डंका पूरे शहर में बज रहा है। लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या वाकई मरियम अगवा हुई थी। ये सब जमान की साजिश है, दुश्मनी निकाल रहा है वो। हैदर भी शर्मिंदा हो रहा था। हैदर साहब को तो आप रहने ही दें। इतने प्रपोजल्स आए हुए थे मरियम के लिए, सब लौट गए। मरियम की शादी कैसे होगी? इंशाअल्लाह बहुत अच्छी जगह पे होगी। मेरी बेटी का नसीब हर बात को नजरअंदाज करके उस तक पहुंचेगा। बल्कि अच्छा ही हुआ, जमान जैसा शख्स हमारी बेटी को डिजर्व नहीं करता था। बेटा तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने आप दोनों को बहुत तंग किया है ना। वक्ती परेशानी तो है, लेकिन अगर तुम उदास रहोगे तो हमारी परेशानी कैसे दूर होगी? पापा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? जब सब मिलकर हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हो तो समझ जाओ कि तकदीर हमारे लिए कुछ अच्छा ही चाह रही है।
सॉरी मामा। सॉरी टू। मुझे तुम्हारे साथ ही खड़े रहना चाहिए था। मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हैं। सर शुक्रिया। इस लड़की का दिल इतना अच्छा है, इतनी हमदर्दी और मोहब्बत भरी है इसके दिल में। शबाना का दिल भी बहल जाता है इसके आने से। हाँ, इसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है इस बच्ची की, वरना इस उम्र के बच्चे बच्चियां कहाँ वक्त देते हैं बुजुर्गों को, और वो भी सहेली की वालदा। मैं जब भी इस बच्ची को देखती हूँ मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है कि ये बच्ची इस घर में हमारी महानूर की जगह ले सकती है। क्या कह रही हो तुम? क्या है, क्या शहरों सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? नहीं, यकीनन इस तरह नहीं रहेगा, लेकिन जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। ये लड़की हमारे दुख को समझती है, कितनी हमदर्दी है इसकी तबीयत में। बस मैंने तय कर लिया, ये ही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, बस। लेकिन जनाब, ये फैसला आपको नहीं करना है, ये फैसला करना है शहरोज को। शहरोज ने तो अभी इसको देखा भी नहीं है। बस हो गई ना बेदार औरतों वाली हिस्स, वही रिश्ते करवाने वाली हिस्स। अच्छा चुप रहे, थोड़ी देर सोचने दे। ये तो मानो बनाया करती थी। मम्मी ये किसने बनाया? मरियम बना के गई है बेटा। कमाल है, तो हमारे किचन में घुस गई है। तुम्हें क्या एतराज है? वो आ जाती है तो शबाना जरा खुश हो जाती है। मम्मी मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। अच्छा बेटा, तुम कल दोपहर को आ सकते हो घर? खैरियत? वो शबाना को डॉक्टर के पास लेके जाना था। तुम्हारे अब्बू को तो फुर्सत नहीं है, और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार मरियम से कहना। ठीक है अम्मी, मैं हाफ डे लीव लेकर आ जाऊंगा ना। ठीक है बेटा।
मरियम, कहाँ जा रही हो? महानूर के घर? तुम्हें क्या मिलता है रोज रोज वहां जाके? आखिर मुझे सुकून मिलता है। कोई सुकून नहीं मिलता, टॉर्चर करती हो अपने आप को। बस अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की मजीद। तो फिर कहाँ जाऊँ मैं? बेटा, तुम्हारा अपना सर्कल है, यूनिवर्सिटी है, फ्रेंड्स हैं। मामा आप जानती तो हैं मेरे बारे में वहां पे कैसे कैसे किस्से मशहूर हैं। कोई मुझसे पूछता है कि मैंने ज़मान से शादी नहीं करनी थी, इस वजह से मैं घर से भाग गई। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगवा होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब आप खुद बताएं, ये बातें नजरअंदाज तो नहीं हो सकती ना। मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहती, मैं उन लोगों को फेस नहीं कर सकती मामा, क्योंकि मेरे लाख जवाब देने के बावजूद उनकी आंखों में बेयकीनी नजर आती है। फिर भी बेटा, महानूर के घर जाकर क्या मिलता है तुम्हें? कुछ भी नहीं, मगर महानूर की अम्मी थोड़ी देर के लिए अपना गम भुला देती है। और कब तक चलेगा? मैं नहीं जानती। क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? बातें क्यों नहीं कर रही? ऐसे मेरा दिल नहीं कर रहा। सर में दर्द तो नहीं है? नहीं। तुम्हारे बाल कितने रूखे हो रहे हैं। मैंने कंडीशनर नहीं किया होगा। कंडीशनर करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी जगह अगर मानो होती ना, तो कान पकड़कर यहाँ बिठाकर उसके सर में तेल डालती। तो फिर मुझे भी पकड़ के तेल डाल दे। सच्ची? अच्छा, जाओ तेल लेकर आओ। कहाँ पर होगा? आपा से पूछ लो। ठीक है। सरसों का तेल? इसलिए क्या करोगी उसका? वो सर में लगा। पहले कभी लगाए? याद नहीं। यकीनन शबाना ने कहा होगा तुमसे। उस बावली के पीछे क्या क्या करोगी तुम? असल में वो खुश हो जाती है मामा। अगर महानूर होती तो? महानूर होती तो आसमान सर पे उठा लेती। कहती इसमें से बदबू आती है। वो हमारी हर बात थोड़ी मानती थी। अच्छा है, देती हूँ। ये तजुर्बा भी कर लो, क्या पता कल को ससुराल ऐसे मिले कि रोजाना सर में तेल लगा के चोटी करनी पड़े। आ जाओ। ये क्या किया? तेल गिरा दिया। इतना टाइट ढक्कन बंद हुआ, वो तो खुल ही नहीं रहा था। कपड़े खराब कर लिए। क्या करती हो? मैं वॉश कर कर आती हूँ। इस तरह से नहीं साफ होता तेल का निशान। पाउडर डालना पड़ेगा, कुछ देर पड़ा रहेगा, फिर ही साफ होगा। तुम जब तक मानो के कपड़े पहन लो, मैं निकाल देती हूँ। कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती लड़की। आप मानो को भी ऐसी डांटती थी? इससे भी ज्यादा। मानो को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? शेरोज, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ।
क्या कह रही हो? तुम मानूर की दोस्त हो या उसके कातिल की मंगेतर? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे जाने दो। कहाँ जाने दो? क्या करने आई हो यहाँ? मैं बस यूं ही आई थी। यूं ही आई थी? यूं ही आई थी या तमाशा देखने आई थी हमारा कि हम मानूर के बगैर कैसे जी रहे हैं? देख लिया ना? अब जाओ यहाँ से और आइंदा इस घर में कदम मत रखना, वरना वरना क्या? हाँ, वरना क्या? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मानूर की सहेली से इस अंदाज से बात करो, उसे घर से जाने के लिए कहो। खाला मैं खबरदार! आज के बाद अगर तुमने इससे किसी किस्म की बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मरियम। मरियम को देखा तुमने? अम्मी आप जानती हो लड़की कौन है? हाँ, मानूर की सहेली है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए ना तो बाकी मालूमात मैं खुद कर। अम्मी खुदा के लिए वो आज के बाद अगर तुमने इससे किसी किस्म की बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पसंद नहीं आई शायद। आए, बैठे। ये जगह बहुत अच्छी है, इधर ही बैठते हैं। जगह तो वाकई बहुत अच्छी है। पता है, मानो को भी बाहर आकर खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन वो ज़रा चटपटी चीजें खाती है, दही बड़े, चाट वगैरह। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम किसी फूड स्ट्रीट चलते हैं। चुप करके बैठ जाओ। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम मानो नहीं हो? हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मानो बहुत जिद्दी है। तुम तो बिल्कुल जिद नहीं करती। मैं भी बहुत जिद्दी थी, मगर फिर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जो उसे पूरा का पूरा बदल देती है। कैसी रात? मेरी जिंदगी में एक काली रात आई थी जिसने मुझे बिल्कुल बदल दिया। उसने मुझे लोगों की पहचान करवाई, वरना मैं धोखे में आ जाती। तुम क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, चलिए खाना ऑर्डर करते हैं। वेटर। लेकिन सुनो, मुझे इस डॉक्टर के पास कितने दिन जाना होगा? आपको तब तक जाना होगा जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते। तो मैं कौन सी बीमार हूँ? कोई जुकाम नजला खांसी है मुझे? माशाल्लाह, सोशल वर्क काफी रोज पर। तुम अपने काम से काम रखो। ये कौन है? मैं इसका कातिल। क्या कहा? कुछ नहीं, आप छोड़े उनको। हम खाना ऑर्डर करने वाले थे। जमान, चलो यहाँ से। आप कैसी लगी आपको ये जगह? आप छोड़े ना उनको। खाला मुझसे नाराज क्यों? आप संभाल लें अपने लड़के को, बहुत बदतमीज हो गया ये। मैंने आपसे क्या बदतमीजी की है? तो मुझसे करके तो देखो। मुझसे नहीं की, लेकिन मरियम से तो की ना। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बुरी तरह उससे बात कर रहा था। वो बेचारी रोने लग गई थी, इतनी खौफजदा हो गई थी। खाला प्लीज, वो बालगा राय की भी हद होती है। और क्या जरूरत है उसे घर के मामले में इन्वॉल्व करने की? क्योंकि मुझे वो मानो की तरह लगती है। देखा नहीं था? मानूर के कपड़ों में बिल्कुल उसकी जैसी लग रही थी। खैर, मैं कुछ नहीं जानती। फोन करो उसे और माफी मांगो। मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। आप देखें। बेटा, हर्जी क्या है? माफी मांग लो उससे। बेचारी परेशान होके गई है, खुश हो जाएगी। अम्मी, मैं उसे कॉल क्यों करूंगा? क्यों माफी मांगूंगा? करेगा करेगा, करो बेटा। चले, आप कह रही हैं तो कर देता हूँ। यूं ही आई थी? यूं ही आई थी या तमाशा देखने आई थी हमारा कि हम मानूर के बगैर कैसे जी रहे हैं? देख लिया ना?
अब जाओ यहां से और आइंदा इस घर में कदम मत रखना वरना मैं क्या तमाशा देखूंगी? तमाशा तो मैं बनकर रह गई। अपने इंतकाम की आग में तुमने मुझे जला डाला है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। हेलो मरियम, मैं शहरोज बात कर रहा हूँ। मुझे आपको सॉरी बोलना था। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। खाला के चेहरे पे जो आपको देख के मुस्कुराहट आती है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसे छीनूं। सॉरी। आप खुश हैं? क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा। हाँ तो इसने कौन से कोई अच्छे तरीके से माफी मांगी? तो अब क्या मैं उसके सामने हाथ जोड़ता? नहीं नहीं, तुम क्यों हाथ जोड़ोगे? तुम्हें तो बस सबको नाराज करना आता है। पहले मानूर को नाराज करके भेज दिया और आज मरियम को। ठीक है, फिर हर चीज का जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। आप देख रही किस तरह से बात करता है ये? छोड़ो ना शबाना, उसने माफी मांग तो ली तुम्हारे कहने पर। मैं आपको बता रही हूँ आपा, अगर मरियम दोबारा इस घर में नहीं आई ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाय अल्लाह, फिर से रास्ता भूल जाओगी शबाना। जो भी हो। वो शाहीना, आप मुझसे जिक्र कर रही थी ना अपने भतीजे के प्रपोजल का। अगर मरियम का रिश्ता ना हुआ होता तो आप इंटरेस्टेड हैं अभी भी? चले, कोई बात नहीं। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो मरियम को जरूर जहन में रखिएगा। जी, खुदा हाफिज। ये क्या बात हुई मामा? अब आप सबसे भीख मांगेंगी मेरे रिश्ते के लिए? भीख की क्या बात है इसमें? इसी तरह कहने सुनने से रिश्ते तय होते हैं। मामा, दुनिया वाले तो इंसल्ट कर ही रहे हैं, आप तो मत करें। मैं इंसल्ट नहीं कर रही बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से देख भी नहीं सकती। मुझे शादी नहीं करनी। तो सारी जिंदगी इसी तरह बैठी रहोगी क्या? हाँ, मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी, आप फिक्र मत करें। मैं खुद पर एतमाद खो चुकी हूँ, किसी का सामना नहीं कर पा रही मैं। अपने आप को इस तरह बिखरने मत दो यार, समेट लो। मेरा वक्त ही तो नहीं गुजर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम ये फैसला जल्दबाजी में ले रही हो? ज़मान यार तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। वो मुझसे पूरी जिंदगी मोहब्बत करता रहता, मगर वो कभी मेरी इज्जत ना कर पाता। वो कभी मुझे अपने बराबर खड़ा ना देखता। और फिर मैं कब तक अपनी पारसाई का सबूत उसको देती? मैं शायद उसके बारे में सोच भी लेती, मगर उसको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। वो मेरे साथ ही नहीं खड़ा हुआ। मेरी ढाल बनना चाहिए था उसे, मगर उसने पूरी दुनिया के सामने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी इस हालत का भी जिम्मेदार वही है। मुझे ऐसे फेस में लाके खड़ा कर दिया उसने कि मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रही। मरियम प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी से भरपूर दोस्त क्या से क्या बना दिया। अल्लाह करे पुलिस उनको छोड़ दो। क्या तुम उनको जानती हो? मैं कैसे जानती हूँ? हाँ, तुम कैसे जानोगी? सही से निकालो मरियम। मरियम बेटा, यूनिवर्सिटी कब जाओ? नहीं पापा, अभी नहीं। क्यों बेटा? सेमेस्टर ड्रॉप करोगी अपना? जी।
चलो, as you wish. हेलो ताबिंदा आंटी। मरियम बेटा, तुम अभी इसी वक्त आ सकती हो? क्यों, खैरियत है? नहीं, बस शबाना की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुसलसल रोए जा रही है, दोहरा सा पड़ गया उसको, चीज़ें तोड़ रही है, फोड़ रही है। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, शुक्रिया। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको लंच पे घर बुलाया था मगर मुझे जाना होगा। वो एक्चुअली महानूर की अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। प्लीज पापा। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, मगर ख्याल से जाना। मरियम, प्लीज माँ। वजाहत, देख रहे हैं आप इसे? हद होती है किसी बात की। देखो तारा, कितना अच्छा हो अगर हम मरियम को चंद दिनों के लिए उसके हाल पे छोड़ दें। अगर उसे अपनी सहेली की अम्मी की मदद करने में सुकून मिलता है तो उसे रहने दो। क्यों? मरियम कोई डॉक्टर है क्या? और फिर आखिर कब तक? यही तो मैं कह रहा हूँ, कब तक? एक वक्त आएगा कि वो फेडअप होके वापस पलटेगी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मरियम की शादी कर दें तो सुकून मिल जाए मुझे। पहले तो मरियम के लिए रिश्तों की लाइन लगी होती थी, मगर अब लाइनें लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में वही शख्स आता है जो नसीब में लिखा होता है। काश आप जैसा इत्मीनान मुझे भी नसीब हो जाए। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आप खाना तो खाएं। चुप क्यों बेटा, अपना फाइनल डिसीजन बताओ। हम चाहते हैं कि उसी तारीख को तुम्हारी शादी हो जो फिक्स हुई है। हाँ भाई, असल में हमारे साथ शेयर करो ना तुम अपनी पसंद नापसंद, ताकि हमें फैसला करने में तो आसानी हो। और हाँ, मुझे तुम्हारी वो दोस्त अनम बहुत अच्छी लगती है। शादी तो मैं मरियम से ही करूंगा। पागल हो गए हो, वो किस्सा तो खत्म हो गया है। यही तो मैं चाहता हूँ कि मरियम को लगे कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि वो शर्मिंदा होकर मेरी तरफ पलटे, उसको उसकी औकात याद दिलाने, उसके बाद ही फैसले करूंगा। लेकिन बेटा, क्या हो गया इसको? अम्मी, आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी, उसको बुलाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे भाई, कई दिन से वो आई ही नहीं थी, शबाना उसको बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा अम्मी, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। खाला इस तरह कभी ठीक नहीं होंगी। उनको एक ज़हनी सहारा मिल गया है। वो मरियम की शक्ल में मानूर को देखती हैं। आप मुझे खुद पता है, मरियम आखिर यहाँ कब तक आती रहेगी? अगर वो मरियम की इतनी आदी होगी तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आंटी सो गई? जी आंटी, मगर उन्होंने आज की मेडिसिन ली थी? मैं तो भूल ही गई। अच्छा, मुझे ऐसे मत देखो, 100 बखेड़े होते हैं घर के, मैं अकेली जान, कुछ ना कुछ जहन से निकल ही जाता है। आंटी मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाए, खा के जाना। आंटी मैं लंच कर चुकी थी। ये क्यों किया तुमने? ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह इस बच्चे का नसीब अच्छा करे। कढ़ी चावल बनाने याद रहे, लेकिन मेडिसिन देना याद नहीं रही आपको। अच्छा, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और तुम इस मरियम से इतना चिढ़ते क्यों?